पे फाइनल ईयर। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं अपनी कंडीशन रिफ्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इवान पावलोव थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, उन्होंने ये कहा था कि हम कोई भी प्रतिक्रिया जो दर्शाते हैं, ठीक है, कोई भी जंतु, कोई भी मतलब जीव जंतु प्राणी, हम लोग कोई भी, हम कुछ भी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं तो किसी उद्दीपन की वजह से दर्शाते हैं। जब तक किसी प्राणी को कोई उद्दीपन नहीं मिलेगा तब तक वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दर्शाएगा। ये चीज किसने कहा था, आपके इवान पावलोव ने कहा था। तो इसी चीज को सिद्ध करने के लिए जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, इसी को, ये जो इन्होंने बेल लगाई थी ना यहाँ पर घंटी, ठीक है, इसे इन्होंने नाम दिया था CS का, मतलब कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। इन्होंने स्टिमुलस कहा था कि हमने यहाँ पर इस चीज का हम उद्दीपन दे रहे थे, ठीक है, घंटी का हम लोग उद्दीपन दे रहे थे, इसी वजह से इसकी ये जो लार निकलती थी, ठीक है, तो जो लार स्रावित करने की जो उसकी क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया जो हो रही है, इसको इन्होंने कहा था CR, मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स देता है, जैसे ही इसको कोई स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही ये क्या करने लगता है, ये एक रिस्पॉन्स देता है, एक प्रतिक्रिया देने लगता है। तो इसी के आधार पर ही उन्होंने कहा था जब तक कि किसी प्राणी को कोई उद्दीपन ना दिया जाए तब तक वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित करेगा। क्लियर है यहाँ पर? वैसे तो हालांकि ये पावलोव का सिद्धांत तो आप लोगों ने बहुत पहले भी सुनाई होगा भाई, फर्स्ट टाइम तो नहीं सुन रहे हैं आप। क्लियर है ना, है ना भाई? फाइनल ईयर जवाब नहीं देते हैं। चले चले आगे बात करते हैं फिर हम। ये क्या आया है इसका रिस्पॉन्स? यस मैम, हाँ गुड भाई, इस तरह रिस्पॉन्स दिया करें आप। तो अब नेक्स्ट जो हम अपने उसकी बात करेंगे भाई, यहाँ पर अब जो आपका कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो है परिवर्तनशील अधिगम में, ठीक है। मतलब अधिगम के हमने दो पार्ट बताए थे, जो प्रतिबंधित था उसमें इम्प्रिंटिंग थी, इम्प्रिंटिंग हमने फिनिश कर ली। अब जो रह जाता है सेकंड नंबर का, मतलब लचीला, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील अधिगम। तो अब जितने भी आपके कॉन्सेप्ट आएंगे वो किस में आएंगे, वो आएंगे आपके लचीले यानी परिवर्तनशील अधिगम में, जिसमें अभी हमने आपके पॉइंट्स हैबिचुएशन मतलब स्वाभाविकरण और आपका कंडीशन रिफ्लेक्स वाला कॉन्सेप्ट जो था अभी जो क्लियर किया था, वो दोनों ही उसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है आपका वो है ट्रायल एंड एरर। ये कॉन्सेप्ट भी आपका लचीला परिवर्तनशील अधिगम के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है? हाँ भाई, तो अब हम बात करते हैं अपने ट्रायल एंड एरर के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर है जांच व भूल। एरर को हम भूल बोलते हैं और ट्रायल को हम बोलते हैं जांच, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर का मतलब होता है सबसे पहले कोई भी जीव जंतु प्राणी, हम लोग कोई भी, ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, वो किसी भी चीज का ट्रायल करता है, उसमें भूल होती है तभी फिर वो किसी चीज में सुधार करता है और उस चीज को वो अधिगम कर लेता है। कुछ चीज लर्न करने के लिए वो ट्राई भी करता है, अपने भूल चूक भी करता है, और फिर लास्ट में जाके उसको जो रिजल्ट मिलता है उसी को वो अधिगम कर लेता है, उसी को वो चीज सीख लेता है। भाई अधिगम का मतलब हमने किस चीज से लिया था, हमने अधिगम का मतलब लिया था सीखने से, सीखने से ही लिया था ना। तो बस अब हमें यहाँ पर ट्रायल एंड एरर की बात करनी है। तो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्किनर। भाई स्किनर का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है आपके इसमें, ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर में स्किनर का नाम आता है जनरली कि स्किनर ने अब क्या किया था, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किए थे जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो ट्रायल और एरर जो कंडीशन है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये आपका जो काम करता है उसका आधार है
कोई भी पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड, मतलब कोई भी उपहार या फिर कोई भी पनिशमेंट, ठीक है। तो आप इसी चीज के आधार मानते हुए स्किनर ने क्या किया था, उन्होंने एक बॉक्स बनाया था और इस बॉक्स को बोलते हैं स्किनर बॉक्स या स्किनर बक्सा, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पनिशमेंट या रिवॉर्ड के आधार मानते हुए उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स को बेस बनाया था अपना, और उसी चीज के आधार पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बॉक्स बनाया था जिसमें ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे 2 छेद कर दिए, ठीक है। तो अब करते क्या है, यहाँ पर एक पक्षी कैसे बना, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक कबूतर लिया था स्किनर बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कबूतर लिया था उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको खाने को नहीं दिया था स्टार्टिंग में। उन्होंने जो कबूतर लिया था स्टार्टिंग में कुछ खाने को नहीं देते थे। तो क्यों नहीं खाने को देते थे, क्योंकि उन्होंने उस चीज को रखा था एज अ रिवॉर्ड, खाने मतलब एज अ उपहार के तौर पर उन्होंने उसके खाने को रख लिया था। जब इसे कुछ टाइम के लिए खाना नहीं मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो है ये चीज तो है आपका नॉर्मल जो जिससे वो देख सकता है अंदर बाहर, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एक लीवर रख दिया था। लीवर मतलब समझते हैं आप, जिसको दबाते हैं, लाइक आप लोगों ने बहुत सारे शोज देखे हैं जो कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, इंडियाज गॉट टैलेंट टाइप, जिसमें कुछ बटन दबाते हैं हम लोग, तो उसको एज अ लिवर आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि उसको दबाने भर से ही एक कोई भी इंडिकेशन आप लोगों को मिलता है। तो अब होता क्या था, जब इसको कुछ खाने को नहीं देते हैं तो ये क्या करता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने इस स्किनर बॉक्स में इधर से इधर चलने लगता है, और गलती से इसका पैर अगर इस लिवर पर पड़ जाए, ठीक है, तो इस लिवर का उन्होंने कनेक्शन कर दिया था एक बेल के साथ, ठीक है। तो होता क्या था, जैसे ही इसका गलती से पैर इस लीवर पर पड़ता था ये दब जाता था, और जैसे ही दबता था तो बेल जो थी, जो घंटी थी, वो बजने लगती थी, ठीक है। तो घंटी जैसे ही बजती थी तो स्किनर आते थे और इसको खाना दे के चले जाते थे, ठीक है। तब इसने अपनी भूख शांत कर ली। थोड़ी देर के बाद फिर से इसको भूख लगी तो ये फिर परेशान हुआ, इसने ये चीज नहीं सीखा था कि मुझे ये लिवर दबाना है, ठीक है। तो अब ये धीरे यहाँ से फिर से इसी तरीके से व्यवहार करने लगा, इसका पैर फिर से गलती से इस लीवर पर पड़ गया, तो लीवर पर जैसे ही पैर पड़ता है तो घंटी फिर बज जाती है, तो इसके नाराज आते हैं, उसके बाद फिर से उसको खाना दे देते हैं एज अ रिवॉर्ड, पनिशमेंट नहीं है, एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। पनिशमेंट का भी एक बता देंगे किस तरह से, ठीक। तो अब धीरे धीरे इसने कई बार जब इस तरीके से ट्रायल एंड एरर की जब प्रोसेस अपनाई है, जांच व भूल की, तो उन्होंने क्या सोचा, इस पिजन ने, इस कबूतर ने, उसने ये सोचा कि जब जब मैं इस लिवर को दबाता हूँ ना, तभी घंटी बजती है, घंटी के बजते ही खाना आ जाता है। इसका मतलब है जब मुझे भूख लगेगी तो मुझे इसको दबाना है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब कि परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस लीवर को दबाना है और लीवर के दबते ही घंटी बज जाएगी और खाना आ जाएगा। तो धीरे धीरे करके इसने इस चीज को लर्न कर लिया था, ठीक है। और ये जो लर्निंग की प्रोसेस थी उन्होंने किस बेसिस पे की थी, ट्रायल एंड एरर, मतलब जांच व भूल। स्टार्टिंग में इसको पता कुछ भी नहीं था, इससे गलती भी होती थी, उसमें ये सुधार भी करता था और साथ में बहुत सारी चीजें सीखता भी था। तो धीरे धीरे करके अब एक टाइम ऐसा आया जब इसको भूख लगी तो इसने बिना परेशान हुए सिर्फ और सिर्फ क्या किया, इस लीवर को दबा दिया बस, और लीवर के दबते ही खाना आ गया था। तो धीरे धीरे करके इस कबूतर ने इस चीज को क्या कर लिया, इस चीज का अधिगम कर लिया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तो बात रही थी एवीज की, मतलब पक्षी की बात रही थी। इसी चीज के आधार पर उन्होंने क्या किया,
इसी प्रकार से एक बक्सा और बनाया था, ठीक है, और उस बक्से को क्या नाम दिया जाता था? उस बक्से को नाम दिया जाता था स्किनर बॉक्स, जो आप एज इट इज जानते हैं। और इस बार इसके में रख दिया था एक चूहा, ठीक है, इस बार इसके में क्या रख दिया था? चूहा रख दिया था। तो अब होता क्या है क्लास, जैसे ही ये चूहा, इसको क्या लगती है, इसको थोड़ा सा भूख लगती है इस माउस को, ठीक है, इन्होंने अपना एज अ टेस्ट एक और वो बनाया था, जहां पर उन्होंने एक लीवर रखा था और लीवर का कनेक्शन किससे कर दिया था? एक बेल के साथ कर दिया था। और सेम प्रोसेस जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कबूतर के साथ की थी, वही प्रोसेस उन्होंने अब एक चूहे के साथ कर दी। तो करना क्या होता है, जब जब इसको भूख लगती थी तो थोड़ा परेशान हो जाता था, और गलती से जैसी पैर इसका लीवर पर पड़ता था, बेल बजती थी और यहाँ पर इसका खाना आ जाता था तुरंत, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इस चूहे ने भी इस चीज को अधिगम कर लिया था, सीख लिया था कि जब जब मुझे खाना चाहिए तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस लीवर को दबाने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं ना फाइनल ईयर, ये जो एग्जाम्पल है ये आपको ट्रायल एंड एरर कंडीशन में दिए जा रहे हैं। यहाँ पर ये कोई भी एनिमल, चाहे हम लोग भी हैं, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। कोई बच्चा है, ठीक है, कोई भी एक बच्चा है, अगर उससे सोचो, वो ज्यादा बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन उसको ये बात पता होती है कि अगर मैंने कोई चीज तोड़ दी, इसका मतलब है कि उसका फिर उसकी पिटाई पक्का है, तो वो एज अ पनिशमेंट के तौर पे काम करेगा। यहाँ पर उसका है तो वही ट्रायल एंड एरर का ही है, ठीक है, मगर उसको ये बात पता होती है कि भाई अगर मैंने कोई चीज तोड़ दी है तो इट मीन्स मुझे पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जब भी वो कुछ चीज सीखता है ना, तो उसमें उससे गलती भी होती है और वो उसमें धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ता है। जैसे जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता भी है, फिर खड़ा होता है, सीढ़ियों पर चढ़ना सीखता है तो फिर गिरता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स परेशान तो होते ही हैं साथ में, लेकिन वो सिखाने के लिए उसको एज अ रिवॉर्ड भी देते हैं। जैसे वो एक बार पहली बार गिरता है तो उसके लिए ताली बजाते हैं, या फिर वो पहला कदम रखता है तो उसको ताली बजा के एज अ रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। तो उसको खुशी मिलती है तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करता है, तो अधिगम करने के लिए वो थोड़ा प्रेरित भी हो जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो अधिगम जो है वो ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर ही चलता है, ठीक है। तो इसी तरह से स्किनर ने, देखिए स्किनर के मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल दे दिए आप लोगों को, एक कबूतर और एक चूहे वाला। इसी तरह से थॉर्नडाइक ने भी एक वो दिया था एग्जाम्पल और एक सेट किया था। किस तरह से किया था भाई, उन्होंने एक बॉक्स बनाया था, ये लकड़ी लग गई है भाई इसमें, ठीक है। इस तरह से थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक बॉक्स बनाया था। अब होता क्या है, उन्होंने अपने इस बॉक्स में एक दरवाजा रखा था यहाँ पर, ठीक है, ये दरवाजा दिख रहा है अब आप लोगों को। तो यहाँ दरवाजा जो था, चौक कहाँ गई, ठीक है, इस दरवाजे को वो लोग खोलते नहीं थे। ये ये एक दरवाजा है और ये रही इसकी एक कुंडी, ठीक। इसमें इन्होंने एक बिल्ली रख दी थी, एक कैट यहाँ पर, ठीक है।
अब वो बिल्ली जो है वो बाहर आने की कोशिश करना चाहती है। अब चूंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो बनाई हुई है लकड़ी की, जो छोटी छोटी सी चिपट टाइप जो होती है लकड़ी, ठीक है, उससे एक बॉक्स बना दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था थॉर्नडाइक ने कि अब वो कभी इस बिल्ली को निकालते नहीं थे, ना वो दरवाजा खोलते थे ना कुछ, तो बिल्ली यहाँ से वहां से वहां परेशान होती थी और उसको यहाँ पर खाना दे देते थे बाहर की तरफ। ठीक है, अब वो खाना देकर उसको खाना तो जाती थी मगर खाए कैसे, दरवाजा खुलता ही नहीं था। तो यहाँ पर उन्होंने साथ में कुछ अपने एक लीवर भी लगा दिए थे, लीवर भी सेट किए थे। अब लीवर की वजह से क्या होता था, जैसे ही वो परेशान होती थी, इधर उधर थोड़ा सा हाथ पैर मारती थी, तो गलती से अगर उसका पैर अगर यहाँ पड़ जाए इसके लीवर पर, तो क्या होता था, दरवाजा अपने आप खुल जाता था, वो बाहर आ जाती थी, खाना खा लेती थी, उसके बाद फिर अंदर चली जाती थी। ठीक है, थॉर्नडाइक फिर गेट बंद कर देते थे, फिर से जब उसको भूख लगती थी तो यार खाना दूर रख दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से इस बिल्ली के लिए क्या किया, वो बार बार फिर से इस तरह परेशान होती है, यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमती है। तो फिर होता क्या है क्लास कि इसने धीरे धीरे करके इस चीज को अधिगम में उतार दिया कि मुझे परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जब भी मुझे खाना दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक काम है कि मुझे ये लीवर प्रेस करना है। यहाँ पर लीवर के प्रेस करते ही क्या होगा, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, वो बाहर आती थी, खाना खाती थी और फिर चली जाती थी। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर, ट्रायल एंड एरर के सिद्धांत पर यहाँ पर स्किनर व थॉर्नडाइक ने कुछ कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, और उन्होंने अपना ये ट्रायल एंड एरर का जांच व भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि जब भी हम कुछ अधिगम करते हैं तो हमेशा किस बेसिस पर करेंगे, ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर करेंगे, और जिसके हमारे जो आधार हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, या तो पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर किसी को परेशानी है फाइनल ईयर तो पूछें आप। हाँ भाई, पहले मुझे कमेंट्स में बताएं आप, कोई परेशानी है तो। नहीं है परेशानी तो आप मुझे बता दें। चलो तो एक काम करते हैं, फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं इस अधिगम से रिलेटेड कुछ बातें। अब जो आप सीखने वाले हैं वो है अधिगम मेज के बेसिस पर। मेज के बेसिस पर किसका है ये? नो मैम, चलो अच्छी बात है रुच। हाँ भाई, अब हम बात करने वाले हैं मेज के आधार पर। तो मेज के आधार पर सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मेज का निर्माण किया। ठीक है, ये टी आकार की एक मेज बनाई थी, उन्होंने यहाँ पर खाना रख दिया था। ठीक है, खाना रख दिया था एज अ रिवॉर्ड। ठीक है, अब होता क्या है कि और यहाँ पर उन्होंने छोड़ा था एक चूहा। ठीक है, यहाँ पर एक चूहा छोड़ दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही चूहा छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये चूहा धीरे धीरे जाता है, अब यहाँ घूमता है, इस तरह घूमता है, और फिर यहाँ पर इसको खाना मिल जाता है। उसके बाद ये खाना खाता है, फिर से अपना घूमता हुआ यहाँ आ जाता है, इसको हम ये उठा लेते हैं। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्मॉल। तो अब होता क्या है, स्मॉल ने क्या किया, अब इसी तरीके से धीरे धीरे करके ये बार बार इसी चूहे को छोड़ते थे। ठीक है, और खाना वो यही रखते थे इसी जगह। तो एक स्टेज ऐसी आई थी कि इस चूहे ने ये चीज लर्न कर ली थी, सीख ली थी कि अब मुझे खाना मिलेगा और खाने के लिए मुझे यहाँ नहीं इस तरफ जाना है। तो वो डायरेक्ट अपने अपने इस गोल पर पहुंचता था, जो उसका लक्ष्य था। ठीक है, डायरेक्ट अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाता था, बिना बिल्कुल भी भूल चूक किए डायरेक्ट पहुंच जाता था। तो अब धीरे धीरे करके जो कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या चीज निष्कर्ष निकाला
कि शायद हो सकता है ये जो चूहा है ये है ना सूंघ लेता है खाने को जैसे ही सूंघ लेता है, इसी वजह से बिना कोई भूल चूक किए वो यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब इस सूंघने की वजह से ही, हाँ मैम, ठीक है, तो यहाँ पे सूंघने की वजह से वो इजीली यहाँ तक पहुंच जाता था खाने की वजह से। तो अब धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं यहाँ इस मेज पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं फाइनल ईयर, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि टाइम अप हो चुका है। कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा। वैसे ये मेज वाला सिद्धांत थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा अभी। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल बात करते हैं। मैम कट आप कर दीजिए, मुझे आता नहीं ना अपना।